गुरुमूर्तये नमः गुरुमाय नमः श्रीशनागाय नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै द्वादशायितानि नामानि अपठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च भारतवर्षे आर्यावर्ते देशान्तर्गते झारखण्डप्रदेशे रांचीजिलान्तर्गते स्वर्णरेखातटे स्थिते शुभनामे स्थाने मुधावताय राक्षस संवत्सरे जुम्याय निजाम्यगोले वाद्यमासानां देवता का ध्यान करेंगे। शिलान्यास के लिए वास्तु पुरुष के प्रधान देवता का ध्यान करेंगे। ओम भगवान की जय, भगवान की आराम इधर देखिए। ईश्वर से यही दुआ है कि कामयाबी हमारे चरण चूमती रहे, दीपक से हम दमकते रहें और जग को रोशन करते रहें। जोरदार तालियां। 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास समारोह का विधिवत शुभारंभ इस वक्त माननीय मुख्य अतिथि शिलान्यास के समारोह में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय सांसद, माननीय विधायक महोदय और उपस्थित पब्लिक है, जितनी भी उपस्थित आमजन है। इसमें पहली परियोजना है सिरम टोली चौक से 4 लेन एलिवेटेड रोड कम रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण। इसकी कुल लंबाई 2.34 किलोमीटर तथा लागत 339.6 फ्लाईओवर होगा, जो राज्य भर के लिए नजीर राजेंद्र चौक के ऊपर से बाईं ओर डाउन रैंप द्वारा झारखंड हाईकोर्ट, नेपाल हाउस एवं नागकोम होते हुए शहर से बाहर जाया जा सकेगा। वहीं दाईं ओर डाउन रैंप द्वारा डोरंडा पोस्ट ऑफिस, मैदान चौक की ओर जाया जा सकेगा। इसका निर्माण होने से मेन रोड पर ट्रैफिक का दबाव बेहद कम हो जाएगा, जबकि मेन रोड स्थित वर्तमान रेलवे ओवरब्रिज पर भी ट्रैफिक लोड में कमी आएगी। इससे रांची की जनता को काफी राहत मिलेगी। जोरदार। ये बहुत ही यादगार और ऐतिहासिक क्षण हम सबके लिए। हमारे बीच उपस्थित माननीय विधायक श्री सीपी सिंह जी को आप आए। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आज तो हम लोगों ने ये शिलान्यास कार्यक्रम रखा है। बहुउद्देशीय योजना के रूप में हमने इस योजनाओं को देखा है। बहुत विचारोपरांत राज्य के आवागमन को कैसे सुगम बनाया जाए, सरकार इस विषय पर बहुत गंभीरता से लगातार विचार विमर्श करता रह रहा है। आप सबको मालूम है, हमारे इस शहर के बीचों बीच रेल लाइन गुजरती है और इस रेल लाइन को पार करने के लिए हमारे इस शहर में गिने चुने फ्लाईओवर हैं। एक जो हम सुजाता चौक के रूप में जानते हैं, एक डिब्बी पुल के बारे में जानते हैं, कुछ नामकुम साइड में एक आध पुल है, ओवरब्रिज है। इसके बराबर कैसे फ्लाईओवर बने, इतने बड़े यातायात को कैसे
इस तरफ से उस तरफ पहुंचाने का काम किया जाए। जगह का अभाव, काफी घरें बन चुकी हैं, काफी अपार्टमेंट बन चुके हैं और बहुत सूक्ष्म तरीके से इसके अध्ययन करते हुए हम लोगों ने एक एलिवेटेड फ्लाईओवर की परिकल्पना की और आज ये एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाने का काम आज शिलान्यास के रूप में हो चुका, लेकिन इसका सॉइल टेस्टिंग और बाकी काम जारी भी है। और जैसे कि विभागीय सचिव ने आपको बताया है कि इसको हम लोग बहुत कम समय में बनाने का हम लोगों ने चुनौती लिया है। सिर्फ यही फ्लाईओवर नहीं, बल्कि यहां जो भी योजनाएं हम धरातल पे उतार रहे हैं, उन सब योजनाओं में टाइम बाउंड वर्क काम कैसे हो, ये पहली प्राथमिकता है उस योजना का। और कटहल मोड़ फ्लाईओवर का भी आधारशिला रखा जा रहा है। कटहल मोड़ में किस तरीके से अरगोड़ा चौक के पास किस तरीके से जाम लगता है, यहां भी कुछ 2-4 लोग को हमने देखा उस जगह से है। बिल्कुल लगता है कि उन सब जगहों पर लोग रेंगते हुए चलते हैं। गाड़ी छोड़ करके आदमी पैदल जाए तो जल्दी अपने घर पहुंच जाए, ये स्थिति बनी रहती है। बड़ी तेजी से हमारी बाहर की जितनी सड़कें हैं जो शहर की ओर घुसती है, चाहे वो रामगढ़ की तरफ से हो, चाहे वो टाटा की तरफ से हो, लेकिन शहर में आने के बाद बिल्कुल सकरा सकरा रास्ता होने की वजह से काफी आवागमन में दिक्कतें होती हैं। आज उन सब को ध्यान में रखते हुए सभी सड़कों का चौड़ीकरण, दुनिया भर के जगह जगह लोगों ने अपने व्यक्तिगत घरों में घुसने के लिए ये एक रास्ता बना रखा है। उन सबको एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज वे में लोग जगह जगह से अपना गोल चक्कर से घूम के आए। थोड़ा इसमें हम सब लोगों को भी एक आम नागरिक होने के नाते अपने व्यवहार में भी, चलने फिरने में भी हम लोगों को अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। इसलिए हमें भी अपने व्यवहार में बदलाव लाना पड़ेगा, तभी चीजें सरकार कुछ भी बनाएंगी। और सरकार की चीजों को कभी भी लावारिस चीज नहीं समझनी चाहिए। सरकार की चीजों को जब आप अपना संपत्ति समझना शुरू करेंगे तो समझिए सरकार की हर चीज हर लोगों के लिए कितना लाभदायक होगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते।